है 3x माइनस 8/x इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड पार्ट है x प्लस 2/x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 3/3x माइनस 7। ठीक है, क्वेश्चन एक बार ज़रा मैं मैच कर लूँ, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा कि हाँ क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 8/x इज इक्वल टू 0, हमें दोनों का बेस इक्वल करना है, मीन्स की जो लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, अब उसके लिए बेस इक्वल करना है तो यहाँ पे x है, इसमें भी हम क्या करेंगे 1 करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोनों का बेस क्या हो गया है सेम, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेस सेम हो गया है, कंबाइन कर लेंगे न्यूमरेटर को 3x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब x को हम दूसरी तरफ दैट मीन्स की राइट हैंड साइड ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 2x को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। राइट, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, मीन्स कि हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उस कंडीशन में हमें मिल गया है ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने, मीन्स कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब एक चीज़ देखो कि यहाँ पे 8 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 24 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस माइनस होके 2 हो जाए। तो एक चीज़ देखो यहाँ पे कि 24 है, इसको हम 6 इंटू 4 कर दें और 6 माइनस 4 हमारे पास कितना आ जाएगा 2। राइट, आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 की जगह 6 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना कॉमन कर सकते हैं, 3x कॉमन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ हमारा बच जाएगा x माइनस 2। ठीक है, प्लस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 4 सिर्फ कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। राइट, यहाँ से फिर से x माइनस 2 हमारा एक फैक्टर हो जाएगा एंड 3x प्लस 4 दूसरा फैक्टर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 मिल जाएगा हमको एंड यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो -4/3 हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन के दोनों जो x के वैल्यू है वो हमें मिल गए हैं। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट भी सेम तरीके से सॉल्व करना है। राइट, कुछ भी इसमें बहुत कॉन्सेप्ट कोई बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, इज इक्वल टू 0 यहाँ पे छोटा सा लिख लेते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सेकंड पार्ट है उसमें करना क्या है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x वाला टर्म जो है यहाँ लेके आते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 7। क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, सिर्फ कैलकुलेटिव है। ठीक, और इसको हम ले जाके यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। राइट, अब आगे इसको सॉल्व करो। देखो x से हम 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, x से 7 में करेंगे तो माइनस का 7x। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में साइन का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, देन उसके बाद प्लस 2 से 3x में करेंगे तो 3 2 जा 6x हो जाएगा एंड प्लस 2 से माइनस 7 में करेंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा। राइट, इस पे आते हैं 2x से x में करोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x से 3 में करेंगे तो प्लस का ये हो जाएगा 6x। क्लियर, आगे माइनस 3 से x में करेंगे तो माइनस का 3x एंड माइनस 3 से 3 में करेंगे तो माइनस 9 हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज़ देखो प्लस का 6x और यहाँ पे प्लस का 6x कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू के मीन्स कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अगर कोई वैल्यू सेम साइन के साथ में है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस 6x है, हम प्लस 6x को इधर लाएंगे तो माइनस 6x हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस 6x और माइनस 6x मिला के 0 हो जाएगा, माइनस होके 0 हो जाएगा। राइट, तो हम डायरेक्टली उसको पहले ही कैंसिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे 3x स्क्वायर है, इसको हम इधर लेके आते हैं। 3x स्क्वायर से 2x स्क्वायर माइनस होगा तो x स्क्वायर बच जाएगा। राइट, माइनस का 7x है, यहाँ पे माइनस का 3x है। ठीक है, इसको हम इधर लेके आते हैं तो ये प्लस का 3x हो जाएगा। अब माइनस का 7x
प्लस 3x, ये माइनस होके कितना बचेगा, माइनस का 4x। ठीक है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, लेकिन जो साइन होता है वो हमेशा ग्रेटर वैल्यू का यूज़ करते हैं। तो ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे 7x है, इसलिए हमने माइनस का साइन यहाँ पे यूज़ कर दिया है। ठीक है, तो कितना बचेगा, माइनस 4x। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे -14 है और यहाँ पे -9 है, -14 -9 इधर लाएंगे तो +9 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 + 9 है, माइनस होगा, 14 में से 9 माइनस करेंगे तो 5 बच जाएगा, लेकिन साइन कौन सा रहेगा, 14 वाला, दैट मीन्स -5 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, -5 = 0। क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। जो भी कैलकुलेशन था यहाँ पे विशेष कैलकुलेशन था। ठीक है, गलत क्वेश्चन, अगर ये वाले क्वेश्चन की हम बात करें तो गलत कहाँ होने के चांसेस, सिर्फ इसी स्टेप में चांसेस हैं गलत होने की। इसके नीचे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, अब इसमें गलती के चांसेस ही नहीं बचे हैं। ठीक है, आप लोगों ने इतना इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया है कि अगर ये चीज़ सही कर ली है तो इसमें कहीं गलती हो ही नहीं सकती है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, 5 के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस माइनस होके क्या हो जाए, 4 हो जाए। तो 5 × 1 कर लेंगे एंड 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 बच जाएगा। सिंपल, ये हो जाएगा x² माइनस 4 की जगह क्या रखना है, 5 - 1 × x - 5 = 0। ये हो जाएगा x² - 5x + x - 5 = 0। यहाँ से कितना कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बच जाएगा x - 5। यहाँ पे हम +1 कॉमन ले लेंगे तो x - 5 यहाँ पे बच जाएगा। क्लियर। यहाँ पे हो जाएगा x - 5 एक फैक्टर एंड x + 1 दूसरा फैक्टर = 0। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5 आ जाएगा एंड यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो -1 आ जाएगा। क्लियर।